हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक में, जिसका नाम होने वाला है मेगा स्पोरेंजियम। क्योंकि भैया मेगा स्पोरेंजियम जो है वो हम पढ़ा रहे थे ओव्यूल में। इसी के स्ट्रक्चर को वैसे कहते भी हैं मेगा स्पोरेंजियम। और ओव्यूल खुद होता है ओवरी के अंदर, तो ओवरी के वाल पे होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से हमारा जो ओव्यूल है वो जुड़ा रहता है। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल है, तो इसको जो जोड़ने वाला डंडा है, इस डंडा को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक भैया, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और यहां पे ओव्यूल अगर शुरू हो रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे बिल्कुल आके डंडो आपका जुड़ रहा है, इस ओव्यूल से इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हाइलम। तो हाइलम पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ओव्यूल जो है ये दो लेयर से बना होता है, दो इंटेगुमेंट लेयर होती है। कभी भी कोई अगर आप बीज देखिएगा, सीड देखिएगा, क्यों? क्योंकि ओव्यूल बाद में सीड में डेवलप होता है, जबकि ओवरी पूरा हमारा फ्रूट बनाता है। ठीक भैया, तो अगर कभी मटर का मान लीजिए आप ले लीजिए बिया जो होता है, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको आप उतारेंगे तो उसके नीचे ओरिजिनल मटर आपको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि दो लेयर में डिवाइड रहता है। ऊपरी लेयर को हम लोग कह देते हैं टेस्टा, जो छिलकुआ था, और अंदरवा वाले को कह देंगे टेगमेंट। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपका ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर अंदर जहां पे इसको सेल डिवीजन करना होता है, उस लेयर को हम लोग कह देते हैं सेल ऑफ न्यूसेलस या न्यूसेलस सेल के नाम से जानते हैं। वहां पे डेवलपमेंट चलता है। ध्यान से समझिए, इसके अंदर आपका पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो वो फॉर्मेशन कहां देखने को मिलेगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो होगा क्या, इसके अंदर सबसे पहले होगा 2n सेल, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। इसमें होगा 2n में मियोसिस। तो कभी भी मियोसिस होता है तो एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो 1 2 3 4। अब ये चारों हो गए हैप्लॉइड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 3 इसमें से डीजनरेट हो जाएंगे। कोई एक ही एग सेल होगा जो कि पूरे नए फ्रूट को डेवलपमेंट करेगा। इसके अंदर 4 को डेवलप करने की क्षमता नहीं, एक के ठू कर पाएगा भैया। ठीक है, तो 3 ठू हट जाएगा, एक ही बचेगा। अच्छा, एक बचा तो एक सेल को हम लोग कह देंगे मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट। मेगा माने एक, स्पोर मतलब क्या, जो इसके अंदर ये आपका सेल दिख रहा है, तो एक ही सेल डेवलप करेगा और बाद में यही पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। इसीलिए इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर का कवरिंग एक ही रहेगा, अंदर का जो सेल है ये क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, और 8 के बाद क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अगर लेक्चर समझ में आया हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।